तो बेटा आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो नीट 21 जून को पेपर देने वाले हैं। ठीक है, ये 5 कॉमन मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो मुझसे लिखवा लो, आपका सिलेक्शन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज के लाले पड़ जाए अगर ये 5 गलतियां आपने कर दी। देखो लिखा नीट सफलतम, है ना। अगर नीट के एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ाई के अलावा और भी कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है, जिसमें अगर आप कमजोर पड़ गए ना तो भाई साहब किसी प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी। ये नहीं कि 12-24 घंटे घुसे पड़े केवल पढ़ने में, उसके अलावा कुछ कंसंट्रेट नहीं करा। तो पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है, मेरा पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इस समय आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है बेटा, कोई भी किसी प्रकार का, जितना अगर आपने 95% सिलेबस कवर कर लिया है, 5% 4% छूट रहा है कहीं, तो आप 95 पे ही कंसंट्रेट करेंगे, नए टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप नए टॉपिक की तरफ इस समय जाते हैं ना, अगर इस समय नए टॉपिक की तरफ जाते हैं तो पुराना वाला भी भूल जाओगे और नया वाला जो है वो तो वैसे भी तैयार नहीं होने वाला है ना। और पेपर में जब बैठोगे ना तो कंफ्यूजन से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पुराना वाला भी आपने ठीक से रिवाइज नहीं करा और नया वाला तो इतनी जल्दी आप वैसे भी नहीं पढ़ के जा पाओगे। तो पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू टॉपिक बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपका जो एग्जाम है अब की बार 2 से लेकर आपका 5-15 तक है। ठीक है, तो कभी इस बारे में सोचा है तो आप कैसे एग्जाम देना है, तो आप डेली इस समय 2 बजे बैठ जाइए और 2 बजे बैठ करके 5-15 तक केवल मॉक टेस्ट लगाइए। केवल इस समय आप मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए बीच में गैप भी मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पर गैप नहीं मिलने वाला है। जिस बच्चे की 3.25 घंटे की लगातार की प्रैक्टिस होगी, अगर मान लो मैंने 3 दिन लगातार ऐसे प्रैक्टिस कर ली, अगर मैंने 3 दिन लगातार ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो भाई साहब आप बीच में उठ भी नहीं रहे, तो वहां तो आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलने नहीं वाला है ना। तो बहुत बच्चा क्या होता है, 4 बजते बजते पस्त हो जाता है और भैया इस पस्ती की वजह से वो अपने आगे का 1.25 घंटे का एग्जाम गलत कर देता है, टेंशन के मारे कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, सर में दर्द हो रहा है। तो अगर आपकी डेली की प्रैक्टिस होगी, आप 2 बजे से लेकर 5:15 तक मोस्टली 3-4 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो भाई साहब आपके पास पेपर वाले दिन ये आपका एक रेगुलर काम लगेगा और इससे आप आराम से कर ले जाएंगे। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, इस समय अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसमें केवल आप फॉर्मूला रिवाइज करिए। क्या रिवाइज करिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए। क्या रिवाइज करिए, फॉर्मूला। दिक्कत ये आती है कि बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है। क्या भूल जाता है, फॉर्मूला, उसका न्यूमेरिकल चला जाता है। फॉर्मूला ध्यान होगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी नहीं गलत होगा। फॉर्मूला आपको ना याद होने की वजह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो इस समय आपको नेम्ड रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। नेम्ड रिएक्शंस प्लस आपको रिएजेंट्स पढ़ने, क्योंकि बच्चा भूलता क्या है, नेम्ड रिएक्शंस और रिएजेंट। प्लस अगर फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा देख लें तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले इसमें भी पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेकंड ऑर्डर का भी देख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से फॉर्मूले, डेल्टा जी का क्या क्या फॉर्मूला, वर्गडन के फॉर्मूले क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्मूला रिवाइज करिए और ऑर्गेनिक के लिए नेम्ड। बाकी इनऑर्गेनिक में तो जितना आप रख सकते हैं, जितना आप बेसिक पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। आपका जो लास्ट पॉइंट है, इस समय किसी के फालतू की बातों में ना आइए कि भाई ये 50 क्वेश्चन लगा लो, ये कल आने वाले हैं। ऐसी बातों को बिल्कुल अवॉइड मारिए और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ही कंसंट्रेट करिए। कोई कह दे कि भाई ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको लगा लेना, ये कल मिल जाएंगे, तो आप तुरंत उस सीट को फाड़ देना, फाड़ना नहीं, लगा लेना, उसको सॉल्व कर लेना। मगर ये नहीं कि उसी से क्वेश्चन की आप तैयारी करने लग जाए कि अब तो मैं यही 50 क्वेश्चन ही लगा के जाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस ऐसे ऐसे भी गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा। तो अगर इन 5 बातों को ध्यान से लेके चलोगे, 3-4 दिन का समय है, तो आपके नीट के एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।